ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है द फन दे हैड। ठीक है, देखो पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर में नीचे आएंगे। द स्टोरी वी शैल रेड इज सेट इन द फ्यूचर। ये वर्ड याद रखना कि पूरी स्टोरी कहाँ पे सेट है, फ्यूचर में सेट है, काल्पनिक दुनिया में सेट है। ठीक है, रियल दुनिया की बात यहाँ नहीं की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल नॉट परहैप्स एग्जिस्ट। जो आज हम स्कूल्स जानते हैं, जैसे बिल्डिंग है, बच्चे वहाँ डेली पढ़ने जाते हैं, आज जैसी किताबें हमारे हाथों में रहती हैं, जैसे बिहाइव है, सप्लीमेंट्री है, मूवमेंट है, वैसी किताबें तब नहीं रही थी या नहीं होंगी। तब की बातें यहाँ पे लिखी, फ्यूचर की बात लिखी कि तब ऐसे स्कूल और ना ऐसी किताबें रहेंगी, तब कैसी बुक्स रहेंगी, कैसे स्कूल रहेंगे, वो हम नीचे स्टोरी में जानेंगे। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तब अगर मान लो तब ऐसे स्कूल नहीं रहेंगे और ना ऐसी बुक्स रहेंगी, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो हम नीचे स्टोरी में जानेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया। ये नीचे डायग्राम देख लोगे तो कुछ आइडिया तुमको नीचे मिल जाएगा। चलो डायग्राम देख लेते हैं, क्या डायग्राम में दिया हुआ है। पहला इमेज किसका है बेटा, एक बच्चा है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ रहा है। दूसरा एक कह सकते हो विजुअल क्लासरूम है, जहाँ पे बच्ची के घर में लगता है पूरा होम स्कूलिंग का सेटअप कर दिया गया है और बच्ची घर में बैठ के आराम से पढ़ रही है, हेडफोन लगा करके स्क्रीन पे देख करके। एक यहाँ पे रोबोटिक्स टीचर दिया हुआ है कि जो पढ़ा रहा होगा, हो सकता है फ्यूचर में जा करके, तो हमारी तरह मेल या फीमेल या ह्यूमन बीइंग एज अ टीचर नहीं रहेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे कह सकते हो किंडल, जानते हो ना, किंडल नहीं जानते तो एक बार जाके सर्च कर लेना कि समझ जाओ किंडल क्या चीज़ होती है। वैसे ही कोई डेस्कटॉप पे यहाँ पे बुक्स आराम से तुम 1 बाय 1 पेज पलट के पढ़ सकते हो, ऐसी बातें हैं। तो देखो थीम क्या है स्टोरी का, ये मैं तुमको एक बार बता देती हूँ कि द चैप्टर जो है ये बताता है फ्यूचर स्कूल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में। ठीक है, कि पहले फ्यूचर में स्कूल या एजुकेशन कैसा रहेगा, जहाँ पे एजुकेशन जो है कह सकते हैं कोई मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक्स टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, वैसा टीचर पढ़ाएगा। और जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो नहीं रहेंगी, उनके कोई मतलब नहीं रहेगा प्रिंटेड बुक्स का। और ये स्टोरी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है या जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, ये जान लो पहले तुम लोग। इसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मार्गी, ये इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है ये और इसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है टॉमी। इन दोनों के इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती रहती है। ठीक है, मार्गी क्या होती है, मार्गी इवन रोड अबाउट इट in that night in her diary on page headed 17th May 2157. She wrote today Tommy found a real book. तो देखो ये फ्यूचर में बात कहाँ पे सेट हुई है, 17 मई की बात है। कब की 17 में, अभी 2025 चल रहा है, लेकिन ये 2157 की बात पूरी यहाँ पे स्टोरी रखी गई है। मार्गी ने अपने इस पेज पे कुछ लिखा था डायरी में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, चलो इस पेज को हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कि आज टॉमी मतलब जो उसका फ्रेंड है उसको एक किताब मिलती है, रियल किताब मिलती है। जो किताब आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इन्हीं को रियल किताब यहाँ पर स्कूल में इस स्टोरी में बताया गया है। इट वॉज वेरी ओल्ड, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy his grandfather, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उनको ये किताब लगता है दी है। told him that there was a time when all the stories were printed on paper। मतलब मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उनके भी ग्रैंडफादर ने बताया कि एक समय था जब हम स्कूल जाते थे तब पूरी स्टोरीज या पूरे चैप्टर्स जो है पेपर पे प्रिंट होते, जैसे आज प्रिंट है ना पेपर्स पे पूरी स्टोरी, तब मार्गी के ग्रैंडफादर बताते हैं कि तब जो स्टोरीज थी वो पेपर पे ही प्रिंट होती थी, हम लोग पेपर पे ही पढ़ते थे। तब ऐसे किंडल और ई बुक्स या ये टेलीफोन्स नहीं होते थे पढ़ने के लिए। दे टर्न द पेज, जो उनको किताब मिलती है तो वो लोग उसके पन्ने को पलटते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, मतलब कि जो पेजेस थे वो किताब के, अब देखो बहुत साल पुरानी, 100 साल पुरानी रही हो, कितने साल पुरानी रही हो, तो बता रही हैं कि वो जो पन्ने जब पलटती किताब की तो पूरे जो किताब के पन्ने रहते पीले पड़ गए होते हैं, और क्रिंकली मतलब सिलवटें आ गई होती हैं, समझ लो फोल्ड्स या लाइन बन जाती हैं। सिलवट जानते हो ना, सिलवट कपड़ों में पड़ जाती हैं तो प्रेस करते हैं तो सही होती है, वैसे यहाँ पेजेस में भी पेल हो गए थे, पीले पड़ गए थे और क्रिंकल हो गए थे। इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल फॉर
इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि यार कितना फनी है ये सब पढ़ना, कि यहाँ पे तो लेटर जो है या जो वर्ड्स हैं किताबों में ये हिलते ही नहीं है। हमारी किताब में, हमारी जो किंडल, हमारी जो डेस्कटॉप पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तो देखो वर्ड्स हिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर दोबारा उसी पेज पर आएंगे तो हो सकता है वो वर्ड वहाँ ना मिल के कहीं और मिलेंगे। पर इनकी किताबों में देखो, जैसे हमारी जो किताबें, यहाँ पे तो लेटर्स जो या वर्ड्स हैं या फिक्स लिखे हुए हैं, इनको हम पुराने आगे पेजेस पलट लेंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे तो ये वहीं हमको मिल रहे हैं। ये सब कहीं हिलते क्यों नहीं है? अब ये लोग देखिए सब देखते हैं, अरे ये सब क्या है। And then when they turned back to the page before, they had the same word on it that had when they read it first time। तो वही बात बोलते हैं कि जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे होते, आगे बढ़ जाते, फिर वापस वहाँ आते, तो ये इस बुक्स में तो देखो लेटर्स वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं हिलते डुलते हैं नहीं। हम लोग की जो आज पढ़ रहे हैं, कब 2157 में लोग जब अपनी किताबें पढ़ रही थी किंडल उंडल पर, तो यहाँ पे तो लेटर्स हिल रहे हैं, मतलब आगे पीछे कर सकते हो, इनका साइज को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन तब तो सब कुछ फिक्स्ड है। ये सब बातें ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर देखो, घी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, मतलब घी, मतलब कहता है टॉमी ये क्या है, छी, आगे बढ़ो। या टॉमी कहता है कि ये सब क्या है, कितनी बेकार है ये सब। व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू मस्ट थ्रो इट, मतलब कहते हैं इसमें क्या, एक बार किताब पढ़, उठा के किताब फेंकनी पड़ जाती होगी। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड millions book on it and that's good for plenty more, I wouldn't throw it away। तो बोलता है हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन पे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें तो मिलियंस ऑफ किताबें भरी हुई हैं और अभी बहुत सारी प्लेंटी और मोर बुक्स आ सकती है इसमें, और कभी हम लोग इसको तो फेंकेंगे है नहीं। लेकिन इन लोग के साथ के एक बार एक किताब पढ़ लो, उठा के फेंक दो। तो यहाँ पे टॉमी कंपेयर कर रहा होता है कि ये सब क्या चीज़ें हैं। सेम विथ माइन सेड मार्गी, तो मार्गी कहती हाँ यार सेम मुझे भी लग रहा है। शी वॉज 11, मार्गी की एज यहाँ पे कितनी दी हुई है, 11 साल की है। एंड हैवेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने, क्योंकि देखो ही वॉज 13, देखो टॉमी कितने साल का है, 13 साल का, तो मार्गी 11 साल, तो 2-3 साल छोटी हो गई। तो अभी टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स देखी है, मार्गी ने कम टेली बुक्स देखी है, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। She said, when did you find it? तो वो टॉमी से पूछती है तुमको ये सब कब मिला। When did you find it? In my पूछती कहाँ तुमको ये सब मिला। Where did you find? तो बोलता है in my house। He pointed without looking because he was busy reading। तो देखो तुमको भी कोई चीज़ एकदम से नया मिल जाए, कुछ मान लो पहली बार तुमने ज़िंदगी में उसको देखा हो, तुम भी एकदम बिजी हो जाओगे ना चीज़ को देखने के लिए, उसी के पूरा उसका इतिहास जानने के लिए, उसके पूरा पुर्जा खोल देते हो, उनकी मशीन तुमको मिल जाती है कि ये कैसे बनी है क्या है। लेकिन सेम में जब टॉमी को भी किताब मिलती है तो एकदम से वो एकदम अचंभा होकर एकदम पढ़ने लगता है उसको कि इसको कैसा लगता है पढ़ने में, चलो मैं इसका अनुभव लेता हूँ। तो जब मार्गी उससे पूछती है कि तुमको कहाँ मिली थी, तो बोलता है मेरे घर में, और लेकिन उसकी तरफ नहीं देखता है, बस इशारे से बता देता है उंगली करके कि ये मुझे मेरे घर में मिली है। इतना बिजी रहता है वो उस किताब को पढ़ने के लिए। इन द एटिक, मतलब एटिक होता है समझ लो, जानती हो ना जो छत पे हमारे छज्जे बने रहते हैं, ताड़ हमारे घर में बने रहते हैं। देखो एटिक का मतलब लिखा हुआ है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज अ स्टोर रूम। हमारे जो नहीं छतों मतलब देखोगे सीलिंग के पास ताड़ बने रहते हैं घरों में, पुराने घरों में ताड़ बने रहते थे, तो वैसे ही उनके एटिक है। तो वही बात है कि छज्जे पर या ताड़ पर उनको ये मिली रहती है, अटारी कह लो, इन सब पे उनको जो भाषा में तुम्हारे घर में जो बोला जाता होगा वहाँ पे इसको ये किताब मिली थी, वहीं पढ़ी हुई थी। तो पूछती है व्हाट इट्स अबाउट, किसके बारे में है ये सब। तो बोलता है स्कूल। किसके बारे में है बेटा, स्कूल के बारे में है। व्हाट इट्स अबाउट, तो बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल What's there to write about school? I hate school। तो मार्गी कह लो एकदम से वो हो जाती है, स्कॉर्नफुल हो जाती है, मतलब कि घृणा करने लगती है कह सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, यूजलेस है ये चीज़। तो स्कॉर्नफुल मतलब कि यही होता है कि हमारे लिए घृणा करने वाली चीज़ है, यूजलेस है। तो कहती है स्कूल ये तो बड़ी बेकार चीज़ है, इसके बारे में कौन क्या कब लिख सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मतलब मार्गी को पता चलता है कि भैया मार्गी को स्कूल एकदम नहीं पसंद था।
मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, ठीक है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अब लेकिन इसको स्कूल जाना और नहीं पसंद था, क्यों देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। तो देखो क्यों नहीं पसंद था, क्योंकि जो मार्गी का ये मैकेनिकल टीचर था ये इसको ज्योग्राफी के टेस्ट दे रहा था, ठीक है, टेस्ट पे टेस्ट, और मार्गी उतना ही खराब पे खराब टेस्ट को हमेशा कर रही थी। देखो मार्गी को स्कूल से हमेशा ही नफरत थी, लेकिन अब इससे नफरत और अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि इसको मैकेनिकल टीचर इसको ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल में एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था और उसमें मार्गी खराब पे खराब प्रदर्शन कर रही थी अपना। तब उसकी माँ जो बहुत दुखी हो जाती है और अपने सर पे मतलब अपना सर जो है एकदम नहीं कह सकते हिलाने लगती है, और कंट्री जो इंस्पेक्टर होते हैं, कंट्री इंस्पेक्टर वो होते हैं बेटा जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो कंप्यूटर को बनाते हैं कह लो, तो उनके पास लेके जाती है और कहती है इसको बना दीजिए, मेरे मार्गी का, मेरी बिटिया का ये मैकेनिकल टीचर है जो ख़राब हो गया, मुझे ऐसा लगता है। तो कंट्री इंस्पेक्टर वही होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं, उनके पास लेके मार्गी की मदर जाती हैं बनवाने के लिए। तो मतलब वो आते हैं घर पे बनाने के लिए कह सकते हो। He was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wire। तो जो बनाने आते हैं उनके बारे में मार्गी क्या बताती है कि एकदम लाल कलर का उनका फेस रहता है, वो एक लाल चेहरे वाले एक छोटे कद के एक आदमी रहते हैं जो गोल मटोल से व्यक्ति रहते हैं, और उनके पास पूरे औजार, उनके साथ डायल स्टार पूरा उनका बक्सा में भरा रहता है। He smiled at Margie and gave her an apple। तो वो मार्गी को देख के पहले हंसने लगते हैं, फिर उसको एक सेब या एप्पल दे देते हैं, ठीक है। एंड ही टुक द टीचर अपार्ट, और उसको टीचर को कह सकते दूसरे कमरे उमरे में लेके जाते होंगे। फिर वहाँ मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी सोचती इनको तो मालूम ही नहीं होगा कैसे बनाया जाता है, पूरा खोल देंगे बढ़िया और उसे बना पाएंगे नहीं, और मेरा मज़ा ही मज़ा हो जाएगा, मुझे पढ़ने को नहीं रहेगा कुछ अब, और अपना परेशान रहेंगे बनाने में ही। बट कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, ही न्यू हाउ ऑल राइट, उसको लेकिन मालूम था, जो उनका कंट्री इंस्पेक्टर आया था उसको सब कुछ मालूम था बनाना, एक्सपर्ट है उस चीज़ का, तो उसको तो मालूम ही रहेगा। एन आवर आफ्टर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली। तो एक मतलब कि 1 घंटे के अंदर वो फिर से बना के एकदम खड़ा कर देता है उस मैकेनिकल टीचर को। तो कैसा होता है मैकेनिकल टीचर, लार्ज बड़ा सा, अगली ब्लैक कलर का। मार्गी पसंद नहीं था तो हम जो उसको ब्लैक अगली इन सब वर्ड से कह सकते हो डिस्क्राइब कर रही थी। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। अब फिर से पूरा स्क्रीन पर जो है लेसन ज्योग्राफी के दिखाए जा रहे थे और क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे थे। इट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड। नीचे आते हैं, most was the slot where she had put homework and the test paper। तो ये बताया जाता है कि मतलब कि वो बना देते हैं 1 घंटे के अंदर ही, फिर बताती है कि काला बड़े से होते हैं, काला भद्दे से स्क्रीन पर जो है उसके साथ फिर सारे लेसन दिखाए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताती है इतना बुरा नहीं है। जिस भाग से मतलब मार्गी से ज़्यादा घृणा करती थी वह काफ़ी मतलब कह सकते हो मतलब वो होमवर्क था, टेस्ट पेपर्स थे, ये सब चीज़ें थी। She always had to write them about a punch code। मतलब उसको सब कुछ जो भी क्वेश्चन आंसर होते थे उसको पंच कोड में लिखना पड़ता था, ठीक है। उसे हमेशा ही मतलब एक पंच कोड कह सकते हो, गुप्त भाषा हो सकते हो, मतलब ऐसा कह लो, उसमें उसको लिखना पड़ता था सारा। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ये सब उसने कब याद किया था पंच कोड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। जैसे आज हमारे देखो टेस्ट होता है तो हमारे टीचर्स उस टेस्ट कॉपीज को ले जाती हैं, फिर घर पे चेक करती है, फिर 2-3 दिन बाद आके सबके मार्क्स पता चलते हैं। तो 2-3 दिन तुम लोग आराम से मजा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या था, मार्गी के साथ एकदम पलक झपकते ही उसका टीचर उसको मार्क्स बता देता था, मतलब अंकों की तुरंत ही गणना करके एकदम दे देता था कि लो तुम्हारे इतने नंबर आ गए, देख लो तुरंत ही। The inspector had smiled after he had finished and patted Margie head। मतलब जो इनका इंस्पेक्टर होता है जब वो काम एकदम समाप्त कर लेता है, एकदम बना देता है टीचर को, तो एकदम हंसने लगता है, हाँ, और मार्गी के सर पर एकदम से कह सकते हो थपथपाने लगता है। When he finished he patted Margie's head। He said to
टू हर मदर, वो फिर जो इंस्पेक्टर कंट्री इंस्पेक्टर बनाने आता है उसकी मदर से क्या बोलता है, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट, ये मार्गी जो लिटिल गर्ल है आपकी इसकी कोई गलती नहीं है मिस जोनस। मार्गी की मदर का नाम क्या होता है, मिसेस जोनस। तो बोलता है कि मिसेस जोनस ये मार्गी की जो लिटिल गर्ल है उसकी कोई गलती नहीं है। आई थिंक, क्योंकि उसकी मदर को बहुत चिंता हो रही थी ना कि उसकी ज्योग्राफी में नंबर बहुत कम आ रहे थे, तो बोलता है कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं है, मुझे लगता है आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मतलब कि जो भूगोल का हिस्सा था, जो भूगोल का पार्ट था ज्योग्राफी का, उसको मतलब बहुत ज़्यादा तेज स्पीड पर रख दिया गया था, अधिक मतलब बहुत ज़्यादा तेज गति पर या अधिक स्पीड पर कर दिया गया था। Those things happen sometime, ये सब चीज़ें कभी कभी होने लगती है। अब देखो मशीन है बेटा, तो मशीन तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होता है, तो ख़राब होती रहती। कभी देखोगे हमारा फ़ोन ही कितना स्लो चलने लगता है, फिर हम उसका जो कहते हो पूरा उसको साफ़ करते हैं, उसको गैलरी से वीडियो हटाते हैं, फ़ोटो हटाते हैं, तो फिर उसकी रैम अच्छी से चलने लगती है। तो वही बोलता है कि सब मशीन है, यहाँ सब कुछ होता रहता है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल राइट। आई हैव स्लोड, मैंने उसको धीमा कर दिया है। एंड एवरेज ऑफ 10 लेवल, एक एवरेज जो 10 लेवल का होता है मैंने उसको उस पर डाल दिया है, अब अच्छे से काम करेगा। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, जो मार्गी का जो ओवरऑल पैटर्न है प्रोग्रेस का, पढ़ाई का, वो सेटिस्फैक्टरी, इट्स गुड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर वो मार्गी के सर पर एक बार थपथपाते हैं, ठीक है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन भैया मार्गी तो यहाँ दुखी हो गई थी, डिसअपॉइंट हो गई थी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, क्यों डिसअपॉइंट हुई थी ये पढ़ते हैं। She had been hoping they would take the teacher away altogether, क्योंकि उसको लग रहा था तो जो आए हैं बनाने कंटेंट इंस्पेक्टर, जिनको मेरी मदर बुला के लाएंगे, लेके जाएंगे अपना आराम से बना के बाद में लेकर आएंगे, तो बना ही नहीं पाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely, क्योंकि उसने देखा था जब उसके जो फ्रेंड था टॉमी, उसका जो मैकेनिकल टीचर था, उसका जो हिस्ट्री का सेक्शन था वो पूरा साफ हो गया था, ब्लैंक हो गया था, मतलब पूरा उड़ गया था। तो वो ले गए थे जो कंट्री इंस्पेक्टर थे और 1 महीने बाद बना के लेकर आए थे। तो मार्गी को तो मेरा ज्योग्राफी का खराब हो गया, तो ये भी ले जाएंगे 1 महीने बाद बना के लाएंगे, पर तुरंत ही बना के दे देते हैं। तो मार्गी थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट हो गई थी यार, वो उम्मीद लगाई थी टॉमी की तरह कि 1 महीने तक शांति रहेगी, पढ़ाई लिखाई से मुक्ति मिल जाएगी, आराम से मौज करूंगी मैं तो, लेकिन हाँ तो तुरंत ही बना के दे देते हैं। सो शी सेड टू टॉमी, तो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई कभी स्कूल के बारे में लिखेगा, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, तो टॉमी जो है कह सकते हो मार्गी की तरफ जो है देखता है आंखों से एकदम आंखें बड़ी करके कि स्टूपिड ये लड़की, ये जो है ना हमारी जैसे आज होम स्कूलिंग, ऐसे स्कूल के बारे में नहीं लिखा हुआ है इस बुक में। दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट हैड 100 ऑफ ईयर्स अगो, ये बहुत पुराने साल 100 साल पुराने, शताब्दी कह सकते हो कि पहले की बात, पहले के स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में लिखा है, अभी के स्कूलों के बारे में नहीं लिखा है। ही एडेड लॉफली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, तो बोलता है जो सेंचुरीज अगो हैं पहले के बारे में स्कूल के बारे में लिखा, अभी के स्कूल के बारे में इसमें नहीं लिखा है, पागल लड़की, ऐसे बोलता है, स्टूपिड। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago, मार्गी थोड़ा सा दुखी हो जाती, हर्ट हो जाती है, आहत हो जाती है, ठीक है मुझे नहीं पता उस समय मतलब किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, ऐसा मार्गी बोलती है। She read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher, तो फिर मार्गी जो है कह सकते हो टॉमी के मतलब कंधे के ऊपर मतलब पुस्तक रखी रहती, तो उसके ऊपर हाथ रख के एकदम पढ़ने लगती है, फिर बोलती है फिर भी उनका एक शिक्षक था, क्योंकि देखो इमेज में यहाँ पे आराम से देख सकते हो कैसी यहाँ पे बातें हो रही, कैसे ये इमेज है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. हाँ उनके टीचर हुआ करते थे, पर हमारी तरह नहीं, उनकी एक सामान्य शिक्षा, एक आदमी, एक मैन उनका टीचर हुआ करता था, ठीक है। मतलब कि अवश्य उनके शिक्षक होते थे, लेकिन कोई सामान्य शिक्षक नहीं, एक आदमी या मानव, ह्यूमन बीइंग उनके टीचर हुआ करते थे, बताता है। अ मैन, हाउ कुड
अ मैन बी अ टीचर? तो यार मार्गी कहती है अ मैन मतलब कोई ह्यूमन बीइंग, कैसे कोई ह्यूमन बीइंग या कोई मैन कैसे कोई टीचर बन सकता है? एक आदमी कैसे शिक्षक हो सकता है? मार्गी पूछती है। वेल ही जस्ट told the boys and girls sitting and gave them homework and asked them questions। तो बोलता है हाँ, वह लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। तो टॉमी बोलता हाँ, उनके ह्यूमन बीइंग एक आदमी उनके शिक्षक हुआ करते थे और वहाँ पे लड़के लड़कियाँ आराम से बैठते थे क्लासरूम में और टीचर उनको होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था, उनको नई नई चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता था। उस समय ऐसी स्कूलिंग थी। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। तो क्या बोलती है कि एक आदमी तो इतना बुद्धिमान या ज्ञानी नहीं होता है, क्योंकि हमेशा से मार्गी ने अपना मैकेनिकल टाइप टीचर देखा है, रोबोटिक्स टीचर देखा है, तो उसको यार ह्यूमन बीइंग का टीचर इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे कोई टीचर हो सकता है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो क्या होता है, अवश्य ही होता है, मतलब वो बोलता है ऐसा नहीं, मेरे जो पिताजी उनको भी उतना ही मालूम जितना मेरे शिक्षक को मालूम, मेरे टीचर को मालूम है, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट यू। ठीक है, तो मतलब बोलता है मैं तुमसे मतलब शर्त लगा रहा हूँ, उनको उतना ही मालूम हुआ करता जैसे आजकल हमारे इन मैकेनिकल टीचर्स को मालूम है, ठीक है, उनको भी उतना ही मालूम होता था, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी wasn't prepared to dispute that। she said I wouldn't want any strange men in my house to teach me। तो मार्गी यहाँ पे मतलब बहुत बहस करने की उसमें नहीं रहती, फेवर में कि चलो मैं टॉमी से चलो इसके बारे में बहस करती हूँ, बस वो इतना कहती है ठीक है सब कुछ चलो सब, लेकिन मैं कभी अपने एक अनजान व्यक्ति को अपने घर में मतलब नहीं रख सकती या उनसे नहीं पढ़ सकती अपने घर में एक किसी अनजान व्यक्ति से, क्योंकि उसको बस अभी तक इतना मालूम है कि एक ह्यूमन टीचर है, ठीक है, अभी उसको नहीं मालूम है कि एक बिल्डिंग होती थी जहाँ बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। तो बस इतना बोलती है ठीक है सब कुछ मैं बहस तुमसे नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने घर में जो है एक अनजान व्यक्ति को नहीं रख सकती जो मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी एकदम हंसने लगता है। यू डोंट नो मच, तुमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, चुप रहो। मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। टीचर जो है घर में नहीं रहता था, टीचर घर में नहीं रहता था, टॉमी बोलता है। They had a special building and all of the kids went there। उनकी स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, जैसे हम लोग का स्कूल है, देखो एक जगह स्पेशल बिल्डिंग है तो वहाँ पे हम सब लोग जाते हैं, अपने फ्रेंड्स लोग एक साथ एक टीचर से पढ़ते हैं। ये तो है नहीं ये टीचर्स हमारे घर पे कभी हमको पढ़ाने आते हैं, हम लोग जाते हैं ना वहाँ पढ़ने के लिए। तो वही टॉमी मार्गी को समझाने की कोशिश यहाँ पे करता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो पूछती है क्या सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे, एक ही चीज पढ़ते थे? श्योर दे वर द सेम एज। हाँ अवश्य ही, अगर वो सेम एज के लोग बच्चे हैं तो एक ही चीज पढ़ेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। It teaches and then each kid has to be taught differently। तो मार्गी कहती है यार लेकिन मेरी मदर तो ऐसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर टीचर उसके हर बच्चे की मानसिक काबिलियत के हिसाब से पढ़ाता है, उसके हिसाब से फिट रहता है। हर टीचर हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाता है। देखो कोई भी मान लो कोई छोटा सा मान लो एक पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट ले लो, हाइपोटेनियस और बेस और इसमें परपेंडिकुलर होता है, तो ये कॉन्सेप्ट कोई बच्चा एकदम एक बार में सीख जाता है, किसी बच्चे को इसी कॉन्सेप्ट को सीखने में 4 दिन लग जाता है, कोई इसी कॉन्सेप्ट को बहुत टाइम बाद सीख पाता है। तो ये मार्गी कहती है कि मेरी मदर तो कहती है कि हर मतलब टीचर जो है बच्चे के हिसाब से फिट होता है, बच्चे के माइंड के हिसाब से फिट होना चाहिए। तो यहाँ एक ही टीचर एक ही चीज़ पढ़ाएगा सब बच्चों के साथ, तो कुछ बच्चों को समझ में आएगा कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरी मदर तो ऐसा नहीं बोलती है, वो तो बोलती हैं कि हर बच्चे को हर टीचर डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए, हर टीचर का हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीका होना चाहिए। स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग कह सकते हो, नॉर्मल चाइल्ड के लिए अलग कह सकते हो। तो मैंने कहा मार्गी को यहाँ लगता है कि यार देखो ये बात तो यहाँ गड़बड़ हो रही है। यहाँ देखो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसा नहीं है, कौन बोलता है? ऐसा नहीं है
तब वह उसे उस प्रकार नहीं पढ़ाते हैं। यदि तुम उनसे समझ नहीं आता है तो तुम बुक में जाके पढ़ सकते हो, ऐसा भी कुछ कर सकते हो। या बुक में नहीं पढ़ना है तो टीचर से जाके पढ़ सकते हो। आई डिडंट लाइक, मैं ऐसा नहीं कह रही मुझे नहीं पसंद है। मार्गी सेड क्विकली, शी वांटेड टू रीड अबाउट दैट फनी स्कूल, उसको अभी सब फनी लगने लगा था तो उसको इन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना था, जानना था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, तो अभी तक वो किताब वो लोग आधी भी नहीं पढ़े थे तब तक मार्गी की मदर उनको बुलाती कि मार्गी आओ, स्कूल है तुम्हारा अब। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, तो मार्गी उनकी तरफ देख के बोलती है अभी नहीं मम्मी, अभी नहीं। नाउ सेट मिसेस जोनस एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, नहीं अभी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है और जो टॉमी है इनके भी स्कूल का टाइम अब हो गया है। मार्गी की मदर बोलती हैं कि तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया है और टॉमी के स्कूल का टाइम भी हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी तो टॉमी से क्या कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, तो क्या मैं ये जो बची हुई अभी बुक बची हुई है इसको हम लोग मिल करके आफ्टर स्कूल पढ़ सकते हैं। मतलब टॉमी मार्गी जो है टॉमी से क्या कहती है, क्या स्कूल के बाद हम तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकते हैं, यही बात, ठीक है। मे बी ही सेड नॉनिकली, ही वॉक्ड अवे विथ विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, तो क्या कह रहे हो, देखो शायद उसने मतलब एक कह सकते हो थोड़ा सा कंफ्यूज कह सकते हो, या कह लो कि अभी मतलब थोड़ा सा लापरवाही पूर्वक ढंग से कहता है कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, हाँ ठीक है। वह सीटी बजाते हुए वहाँ से मतलब टॉमी चला जाता है फिर, और जो धूल भरी पुरानी पुस्तक रहती है उसे अपने बाजू में नीचे ऐसे नहीं कंधे में दबा लेते हैं, शोल्डर्स में दबा करके, अंडर आर्म्स में दबा करके ले जाता है अपने आर्म्स में। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। देखो जो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट अब इंडिया में बहुत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब लोग होम स्कूलिंग को देखो बहुत प्रीफर कर रहे हैं कि हाँ हम होम स्कूलिंग कराएंगे अपने बच्चों को। तो जो इसका होम स्कूल था, स्कूल रूम था, वो उसके जो बेडरूम के बगल में ही था। जैसे नहीं हम लोग यहाँ एक कमरा हमारे मदर फादर का है, हमारा कमरा है, एक गेस्ट रूम है, एक ड्राइंग रूम है, तो ऐसे एक उनके घरों में एक उनका स्कूल रूम भी होता था, ठीक है, जहाँ पूरा सेटअप रहता था, वहाँ पे मैकेनिकल टीचर रहता था, पूरा डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे पूरा बुक्स चलती रहती थी। तो वही बताते हैं कि जो मार्गी का स्कूल वाला रूम था वो उसके जो बेडरूम के एकदम बगल में था, तो मार्गी उसी स्कूल रूम में चली जाती है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वे एंड वेटिंग फॉर, और जो मैकेनिकल टीचर भी एकदम तैयार खड़ा था और मार्गी का वेट कर रहा था कि आए जल्दी मैं उसको पढ़ाऊँ, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम डे एवरी टाइम, मतलब डेली इसी समय क्लास चलती थी। बस कब नहीं चलती थी, सैटरडे संडे। जैसे हम लोग की सिर्फ संडे छुट्टी होती है, अब स्कूल में छोटे बच्चों की सैटरडे को छुट्टी हो जाती है, पर मार्गी के सैटरडे और संडे छुट्टी रहती थी, बाकी उसका जो है पूरे दिन उसी समय पर ही स्कूल चलता था, होम स्कूलिंग होती थी। मैकेनिकल टीचर उसी समय उसका रेडी रहता था। देखो इमेज है एक होम स्कूलिंग की, इसको आराम से देख के समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे आर लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि हमको रेगुलर टाइम पे अगर छोटी लड़कियां जो नियमित समय पर अगर सीखेंगी और एक टाइम पर सीखेंगी तो अच्छा सीख लेंगी, क्योंकि उसकी मदर हमेशा उसकी पढ़ाई के लिए परेशान रहती थी, उसको समझाती रहती थी, कहती रहती थी, तो उसको बताती थी, क्योंकि स्कूल जाना कम पसंद था, तो कहती थी कि छोटी लड़कियाँ अगर एक सेम टाइम पर डेली पढ़ेंगी तो ज़रूर सब कुछ सीख जाएंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, मतलब स्क्रीन पर लाइट जल चुकी थी और एकदम स्क्रीन प्रकाशित हो गई थी। एंड सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने अर्थमेटिक में पढ़ा है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब पढ़ा है, मिक्स फ्रैक्शन। तो आज इसी पे इसकी मैथ्स की क्लास थी, किस पे थी, अर्थमेटिक लेसन पे थी, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन योर प्रॉपर स्लॉट। तो जो मैकेनिकल टीचर है वो बोलता है मार्गी से कि जो मैंने कल तुमको कल यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, जो मैंने कल तुमको होमवर्क दिया है उसको जो है, जो वहाँ पे मशीन में स्लॉट रहता है, जैसे पेन ड्राइव डालने का स्लॉट रहता है हमारे मशीन में, वही कोई स्लॉट बना होगा, कोई मतलब होल कह सकते हो, गैप बना होगा, ये जो कल का होमवर्क है उसको डाल दो इसमें, ठीक है, मैं चेक करके तुरंत बता दूंगा। मार्गी डिड इट विद अ साय,
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अभी मार्गी ये सब कर तो रही है, मतलब एक, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही किताबें, पुराना स्कूल, ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। वो पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही थी। दे हैड व्हेन देयर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। कब? क्योंकि पुराना स्कूल कब था? जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, तब के बारे में है ना। इसके दादाजी के दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे, जब स्कूल था, वो उसी स्कूल के बारे में सोच रही कि बिल्डिंग होती थी, बच्चे जाते थे वहाँ एक साथ पढ़ने के लिए। ऑल द kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the school room, going home together at the end of the day। देखो बेटा, जब जो चीज़ जिसको मिलती है ना, तब उसकी कीमत नहीं पता चलती। आज तुमको लगता है मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, पेट में दर्द है, बहाना कर देता हूँ, आज बुखार का बहाना कर देता हूँ, आज सर दर्द का बहाना कर देता हूँ, लेकिन मार्गी को ये सब नहीं मिल रहा था। तो मार्गी को अब यही सब मज़ा आ रहा था कि यार ये लोग एक साथ जाते, सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ हंसते खिलखिलाते मौज मस्ती करते हुए जाते थे, इकट्ठा घर आते थे, फिर मौज मस्ती करते हुए खाते पीते नाचते गाते आते थे। स्कूल में जो उनका प्लेग्राउंड था, वहाँ खेलते रहेंगे, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। तो अब उसको ये सब बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब तुमको आज ये सब मिल रहा है तो तुमको लगता है हम डमी ले लें 11th-12th में, हम घर पे रह के IIT की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, और तुम लोग स्कूल नहीं जाना चाहते हो, और इसको मिल रहा है होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट, तो इसको स्कूल जाना है। अब यही बात है, जिसको जब जो मिलता है उसको उसकी कीमत तब समझ में नहीं आती है। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। तो वही करी कि यार ये लोग एक साथ सब कुछ पढ़ते थे, तो ये लोग फ़ोन पे कह लो, घर पहुंच जाकर एक दूसरे के होमवर्क में हेल्प करते होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते होंगे। मैं तो यहाँ अकेले पढ़ी हुई हूँ, एक टीचर है, मैं हूँ, एंड द टीचर अवर पीपल, और यहाँ टीचर इंसान होते तो और मज़ा आती। वो सब, इसको ये सब अच्छा लग रहा है मार्गी को। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर एकदम आ गया था, ठीक है। तो वो बोलता है व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो मतलब वो कहता है ऐड करो। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब मार्गी के दिमाग में तो वही पुरानी बातें चल रही कि पहले कितना मज़ा आता था। मार्गी मतलब पुरानी बातों को ही सोच रही, पुराने दिनों के बारे में याद कर रही है कि बच्चों को तब कितना अच्छा लगता था, कितना मज़ा आता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोची थी, अब देखो फन दे हैड समझ में आ गया क्यों लिखा गया है, स्टोरी का टाइटल ये क्यों है। अब वो वही सोच रही कि पहले बच्चों को कितना मनोरंजन होता था, कितना फन होता था, कितना मज़ा आता था, वो पुराने दिनों के बारे में सोच रही। इसको मैकेनिकल टीचर जो पढ़ा रहे उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।